दोस्तों नई सेट का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कोऑर्डिनेट इक्वेशन का। इसको जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है किसको आपस में बदलना चाहिए जिससे हमारा ये आ जाए। देख लेते हैं एक बार। 113 लेकर आना है, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पे 6 5 आ रहा है। इसका मतलब इसको ही करके देख लेते हैं पहले। भाई ऑप्शन ही आपको चेक करना पड़ेगा, इसका और कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, ठीक है। ऑप्शन से एक बार हेल्प ले लेते हैं। 6 को 5 में बदलो, ये आपका 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। माइनस को प्लस से बदलो, माइनस को गुना से बदलो, माइनस को गुना से बदलो, ठीक है। एक बार करके देख ले। 18 पंजे कितना होता है? 18 पंजे होता है 90, 5 8 40 है ना, और 5 4 9, ठीक है 90 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 11 माइनस 6 प्लस 18, देखना एक बार कितना हो गया। ये हो गया 90, और 18 में से 6 घटाना एक बार कितना आएगा? ये आएगा सर 12। 12 और 11 कितना हो गया? 11 दूनी 22, 23, 113 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन से ही करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, अंडरस्टैंड। दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी हम कर लेते हैं स्पीड में। देखो थर्ड वाले में ये जोड़ दो, थर्ड वाले में ये जोड़ दो तो ये नंबर आ जाएगा। ऐसे ही इसमें ये जोड़ोगे, 9 और 3 12, बिल्कुल ठीक है। देखो मैंने इतनी जल्दी कैसे पकड़ ली बात? सर मुझे 3 और 5 जोड़ा तो 8 आ गया, 7 और 2 को जोड़ा तो 2 आ गया, मतलब 7 और 5 12 यानी 2 आ गया। 9 और 3 को जोड़ा 2, यानी इसका मतलब मैंने ये समझ लिया कि इन दो की हेल्प से ये तीसरा नंबर बन रहा, वो भी ऐड करके हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका शब्दकोश का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन करने का बेस्ट मेथड है ऑप्शन से जाओ। ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि भाई वो पागल नहीं है। 2 5 2 5 इसमें सब में दे रखा, ठीक है, समझ रहे। इसका मतलब 2 5 1 1 1 1 सब में कॉमन है ना। या तो देखो ये ऑप्शन वैसे ही कट गया क्योंकि 4 4 का मेथड है। इसका मतलब 4 के बाद में 3 आएगा, एक सेकेंड, बस हो गया। तो वैसे भी सोल्व ऑप्शन से ही हो गया। देखो मुझे इस क्वेश्चन को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑप्शन से ही सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, अपने आप को इमेजिन कर लो, कहा कि वह उसके भाई की दादी की इकलौती संतान है। यानी एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रही है प्रिया, उसने कहा कि वह उसके भाई, उसका भाई है ना, भाई हो गया, भाई की दादी, भाई की दादी मतलब उसकी भी दादी इकलौती संतान है, इसका मतलब वो पिता हो जाएगा क्योंकि दादी की इकलौती संतान तो पिता होगा ना उसका, जब भी तो वो मतलब उसके पापा हुए, पापा से वो बच्चा हुआ। फिर कह रहा है कि ये आपका आपका पेपर है, कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। पेपर जैसे जैसे खोलने को कह रहा है, आप देखो कह रहा है पेपर पहले ऐसे खोल लो, तो इसको इसकी मिरर इमेज देखो। पेपर कटिंग फोल्डिंग का बहुत आसान कंसेप्ट होता है। इसका मिरर इमेज बना दो, तो इसका मिरर इमेज जब बनाओगे तो ये एक जैसी बनेगा, और ये वाला जो है ये दूर है तो ये दूर दिखाई देगा, समझ में आया? तो ये दूर दिखाई देगा, पहला ऑप्शन है। फिर इसको इसका मिरर इमेज बना देना क्योंकि ऐसा खुलवा रहा है, तो जब इसका मिरर इमेज बनाओगे तो इस पेज को पूरा उल्टा कर देना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मिरर इमेज बनवा रहा है, तो फिर से बताना चाहूँगा मैं आपको, बाई ऑप्शन जाओ। देखो पहली बात तो ये बाद में, तो ये बाद में ही आएगा, पहले नहीं आ सकता, उल्टा नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, समझ रहे। देखो ऑप्शन सी उड़ा दिया हमने इस क्वेश्चन को। इसमें क्या हो रहा है, 9 का स्क्वायर होता है 81, उसमें से 2 कम कर दिया। 11 का स्क्वायर होता है 121, उसमें से 2 कम कर दिया। 7 का स्क्वायर होता है 49, उसमें से 2 कम कर दिया। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखो आप इसमें क्या काम करो, पहला ऑप्शन को देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बन रहे हैं। देखो अगर आप ऑप्शन से पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप 6 को पकड़ लो और 3 को पकड़ लो, 2 को पकड़ लो, 6 और 3 को। देखो 6 और 3 को पकड़ लो। 6 कहाँ है? 6 भैया यहाँ पे है, देखो पहले यहाँ पे है, फिर ये विपरीत होकर यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर कहाँ आ गया? फिर ये आपका देखो पहले यहाँ था, फिर आपका कहाँ आया? फिर यहाँ पे आ गया, फिर आपका यहाँ आ गया, फिर आपका यहाँ आ गया, तो अब इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 6 इधर की तरफ आएगा। 3 को देखो, 3 यहाँ पे है ना, फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर ये 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे आ गया, तो इस बार 3 यहाँ पे आएगा इस वाली जगह। आई बात समझ में? यानी अब तुम कहोगे सर आपको कैसे पता चला 6 और 3 से होगा? देखो ऑप्शन में देखो, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यानी 3 और 6 से ही तो बन रहे हैं सारे ऑप्शन। तो आप जब जल्दी से कर पाओगे 6 और 3 की हेल्प से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी पेंसिल रंग है, कुछ पेंसिल चित्र हैं। अब क्या कुछ पेंसिल चित्र हो सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। कुछ पेंसिल चित्र हैं, नहीं होगा सर, ये तो नहीं होगा, यानी पहला तो आपका नहीं होगा। दूसरे को देख लेते हैं, कुछ पेंट रंग है, बिल्कुल हो सकता है सर। कुछ रंग पेंसिल है, बिल्कुल हो सकता है। उल्टा हो सकता है, पर आप जब ये कनेक्ट नहीं होता ना तो वो आपका नहीं हो सकता कनेक्ट। जब कनेक्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो आपका आंसर नहीं होगा। ये उल्टा लिखा हुआ कैसे, ई आर आर ई कर दिया, ई आर का आर ई कर दिया, तो पी टी का टी पी करेंगे, है ना। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, या तो ये आंसर है या फिर ये आंसर है। ठीक है, और क्या काम करा इन्होंने, जो ये बैटर लिखा हुआ था इसकी बी वाली पोजीशन तो यहाँ पहुँचा दी, है ना, और दूसरे नंबर पे, तो इसका मतलब सी की मतलब जो ए की पोजीशन है दूसरे नंबर पे पहुँच जाएगी। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट इक्वेशन का क्वेश्चन है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड, तो एक ऑप्शन कट गया, नहीं कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी गुना का निशान, यहाँ पे भी गुना, यहाँ पे भी गुना। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे प्लस, तो ये आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा। इसका मतलब 9×5 = 45, 5 गुना 3, है ना, एंड प्लस 25 एंड बराबर 55 एंड माइनस के 15। देख लेते हैं, 5 या 15, 15 और 10 आ गया आपका, नहीं 15 और 25 हो गया आपका 40, और यहाँ पे घटाने पे भी 40 आ रहा है, तो आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, ये आपका माइनस का 3 हुआ, माइनस का 3, माइनस का 3, तो यहाँ पे भी माइनस का 3 होगा। डी में से 3 गया, बचेगा 1, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 26, 53, 9, 26, 53, तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका है 9×3 = 27, 9×3 = 27 माइनस 1, 26 दूनी 52 प्लस 1, 8×6 = 24 माइनस 1, 23 दूनी 46 प्लस 1, तो 5×3 = 15 माइनस 1, 14 दूनी 28 प्लस 1, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट लिख लेना अगर आपको नहीं समझ में आया तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेट को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा, देखो सिंपल सी बात ये है भाई साहब, यहाँ पे भी पी, यहाँ पे भी पी, ये आर, ये आर, ये आर, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आर से स्टार्ट होगा, आर से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा, तो इसको तो बिना ही देखे आप कर सकते हो। आई बात समझ में, समझे नहीं समझे, हाँ जी सर समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल को क्या लिखा है, टेबल को हमने ये लिख दिया, टेबल को हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर, ये तो बहुत आसान है। कैसे सर, इसमें अपोजिट लेटर का कंसेप्ट है, पर आपको पकड़ में नहीं आएगा थोड़ा, क्योंकि टी का उल्टा सर जी होता है, जी आता है 7 नंबर पे, पर उसने एफ लिख रखा, मतलब उसमें से एक कम नंबर लिख रखा। सर सी का उल्टा होता है क्या, बताओ सर। सर सी का उल्टा होता है, आपको पता है, ठीक है ठीक है, देखो यहाँ पे पहले नंबर पे सी का उल्टा होता है सर एक्स, और उसने एक कम करके लिख रखा, वो भी चेंज कर दिया, यानी ये नंबर यहाँ पहुँचा दिया। सर बी का उल्टा होता है वाई, उसमें से एक कम करेंगे सर एक्स आएगा, तो वो तीसरे नंबर पर आएगा नहीं आएगा, बस समझो भाई, पहले एक नंबर पे था, फिर दूसरे नंबर पे, फिर ये तीसरे नंबर पे, तो एक्स देख लो तीसरे नंबर पे कहाँ है सर, एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, इसको बना ले लो। इसमें कह रहा है कि अगर यहाँ पे मिरर फिट कर दें तो बताइए क्या होगा। सिंपल सी बात है यार, क्या बात है, यहाँ पे ये पास में है तो यहाँ पे देखो ये भी पास में है, ये गोले गोले बाद में है तो गोले गोले बाद में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई पहली बात तो इसमें 3 गोले है नहीं, ये काट दो। ठीक है, ये इमेज ऐसा नहीं बन रहा तो ये भी काट दो, तो वही आपका आंसर मैच हो जाएगा। समझ रहे हो, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं इसमें। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे तो आप उड़ा उड़ा के मारोगे। कैसे, डब्लू का कोड पूछ रहा है सर, देखो डब्लू इसमें आ रहा है सर, इसमें डब्लू नहीं आ रहा, तो 7 का भी आंसर नहीं हो सकता, है ना, 1 का भी आंसर नहीं हो सकता, 2 का भी आंसर नहीं हो सकता, जो बचा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस है। देखो सबसे पहले यहाँ देखो 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो सर 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो सर 15 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 6 का रहा होगा, यहाँ पे 3 का रहा होगा, तो 11 3 हो जाएगा 14, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 11 3 हो गया 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 10 में एक जोड़ा 11, 11 का स्क्वायर 121, 15 में एक जोड़ा 16, 16 का स्क्वायर 256, तो ये किसका स्क्वायर है सर, 21 का, इसका मतलब 20 में एक जोड़ना पड़ेगा, तो 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आपका सही नज़र आ रहा है। देखो जी सर
13 का स्क्वायर करेंगे 169, उसमें से 3 घटा देना। 9 का स्क्वायर करोगे 181 आएगा, उसमें से 3 घटा देना। 7 का स्क्वायर 49, उसमें से 3 घटा देना। बस ये सबसे अलग हो जाएगा। और 1 आउट ही यहाँ पे छांटने को कह रहा था। अब ये कह रहा है कि इस आकृति को पूरा करो, इस वाली आकृति को पूरा करना है प्यारे बच्चों। कैसे करोगे सर? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे। एक बार ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ अगर ऑप्शन की हेल्प नहीं लोगे ना भाई तो आपको क्वेश्चन ये होगा नहीं, 100% मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, ठीक है। देखो सर, हमें टी की पोजीशन देख लो सर। टी की पोजीशन, अगर हम टी की पोजीशन देख लो और एक पी की पोजीशन, 2 पोजीशन देख लो टी और पी। सर हमको कैसे पता चलेगा पोजीशन? भाई देखो टी पी टी पी टी पी टी पी, वही चेंजिंग हो रही ना बार बार क्वेश्चन में वही चेंजिंग हो रही। तो टी और पी की पोजीशन देख लो, आपका आंसर आराम से हो जाएगा। देखो पी अभी यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, इसका मतलब यहाँ पे है। देखो अभी यहाँ पे है, इधर वाले कोने पे, दूसरे वाले पे, तो इसका मतलब अब इधर वाले कोने पे आएगा पी। सही है, तो ये आंसर नहीं हुआ, एक ऑप्शन कट गया ना। अब टी की पोजीशन देख लो, टी पहला ऊपर की तरफ था, है ना, फिर कहाँ आया, फिर यहाँ पे आया, फिर इधर की तरफ आया, फिर इधर की तरफ आया, तो इसका मतलब फिर यहीं आ जाएगा, तो बीच में टी आएगा। आई बात समझ में? तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मिठाइयाँ चॉकलेट है, कुछ मिठाइयाँ कुकीज़ है। देखो ये आपका, देखो कैसे करोगे, कुछ मिठाइयाँ कुकीज़ है। देखो कुछ मिठाइयाँ, ये चॉकलेट कॉमन आ गया क्योंकि 100 चॉकलेट है, तो मिठाइयाँ कुकीज़ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, है ना। कुछ कुकीज़ चॉकलेट है, कुकीज़ चॉकलेट, कुछ कुकीज़ चॉकलेट, बिल्कुल हो जाएगा सर, दूसरा भी हो जाएगा। कुछ चॉकलेट मिठाइयाँ, कुछ चॉकलेट मिठाइयाँ, तीनों ही सही हैं, ठीक है। तो इसमें तीनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, ठीक है। इसमें ये मिस्टेक है यहाँ पे, इसमें आपका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्प को 66 लिखा जाता है। देखो एक बार तो आप इसको सम करने की कोशिश करना, पर जब आप सम करने की कोशिश करोगे तो 13, 14, 14 और 12 कितना हो गया, 14 16, 26, 26 और 6 32, 32 42 के आसपास आएगा। ये 66 कभी आ ही नहीं सकता। गुना करने जाओगे, गुना करने पे भी नहीं आएगा। इसका मतलब सर और कुछ है इसमें पैटर्न, हमारा सिंपल वाला पैटर्न नहीं, आपका कुछ ऑर्डिनरी पैटर्न है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अपोजिट लेटर करके देख लेते हैं, लव, ए जेड, मैन और के पी, ठीक है। तो इसमें जब जोड़ोगे कितना आ जाएगा सर, 66 आ गया। जोड़ लो भाई, 15 15 और आपका 14, 14 दूनी 28, 29, 29 और 26, 26 दूनी 52, 52, 52 और 3, 52 और 3 हो गया सर 55, 55 और 11 हो गया सर 66। बस सिंपल यही है। तो इसके कोड क्या हो जाएगा, वाई का बी हो जाएगा, ई का उल्टा वी हो जाएगा, एस का एच, एच हो जाएगा। 8 8 8 8 16, 16 और 2 बताओ सर, 16 2 18, 18 और 22 40 हो गया सर आंसर, ठीक है। 24 क्वेश्चन आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है, इसको स्पीड में बना लेते हैं। देखो एस का अपोजिट दिखाई देगा, बिल्कुल सब में अपोजिट है। ई का उल्टा दिखाई देगा, ये सही नहीं बना रखा है ना, तो ई का उल्टा बनेगा। 7 का उल्टा, ये सही नहीं बना रखा, 7 का उल्टा बनेगा, ठीक है। ए का उल्टा बनेगा, वी का उल्टा बनेगा, पी का उल्टा बनेगा, सॉरी क्यू का उल्टा पी बनेगा, ये भी सही है, क्यू का उल्टा पी बनेगा, ठीक है सर। एल का उल्टा, पास वाली चीज़ पास में दिखाई देगी तो ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आपका सीरीज का क्वेश्चन है। भाई ये तो बहुत आसान है। देखो सी के बाद में क्या दे रखा है, सी के बाद में सर वी दे रखा है, सी के बाद में, एक सेकंड, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स आ रहा है, देखो हर चीज़ के बाद में एक्स आ रहा है, तो सी के बाद में एक्स आ गया, ठीक है सर। और जेड के बाद में भी एक्स आ जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी था, देखो समझो, यहाँ पे सी था, फिर क्या हुआ, यहाँ पे डी हो जाएगा, अगले में डी हो जाएगा, क्योंकि बी तो हर उसमें आ रहा है। देखो बी यहाँ पे भी आ रहा, बी यहाँ पे भी आ रहा, बी यहाँ पे, यानी बी तो कॉमन है आपका, बी तो चेंज नहीं होएगा, पर सी प्लस डी अगले में आपका क्या हो जाएगा, अगले में आपका ई हो जाएगा। देखो ई हो गया, फिर अगले में एफ हो जाएगा, तो आंसर वो होगा जिसमें एफ आ रहा होगा और जो एक्स वाला भी हो, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। 14 मिनट में हमने 25 क्वेश्चन कर दिए हैं ख़त्म।